बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। व्यूअर्स, कल जो हमने लेक्चर यहाँ पर डिलीवर किया था उसके बाद हमने फीडबैक क्वेश्चंस दिए थे। उन फीडबैक क्वेश्चंस के आंसर्स में बहुत सारे आंसर्स आए हमारे पास, लेकिन जो स्टूडेंट इनका करेक्ट आंसर हमें दे सका उसका नाम है राफी खान। सो राफी खान को मैं कांग्रेचुलेट भी करता हूं कि उसने बड़ी अच्छी मेहनत की है और इन लेक्चर्स को गौर से सुना है। तो इसके बाद आप दोस्त भी मेरे फीडबैक क्वेश्चंस अब इंशाल्लाह हर लेक्चर के बाद आएंगे, आप उनके आंसर देने की कोशिश करें। अब अपने आंसर्स हमें कमेंट्स में भेजें तो आपका नाम भी यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5, क्लास नंबर 5। अब आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस सीखेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि शो दैट द डिटरमिनेंट सो एंड सो इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे हम आमतौर पर सिंपलीफाई करते हैं, लेकिन इसको हम ऑपरेशंस के मेथड के जरिए से सॉल्व करेंगे। इस टेक्निक को जरा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें इस मैट्रिसेस के रूल्स भी अप्लाई होते हैं और उसके साथ साथ हमारा कॉमन सेंस भी इसमें काम करता है कि हम देखें कि इसमें किस तरह हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं और ऑपरेशंस की हेल्प से हमारे जो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और बहुत इजीली जो है हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है 1 1 1 a b c b plus c plus a plus b is equal to 0। अब इसको हम ऑपरेशन यूज करेंगे। ऑपरेशन का तरीकेकार ये होगा कि हम किसी भी कॉलम को दूसरी कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी रो को किसी रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम इस तरह के ऑपरेशंस इसमें यूज करेंगे। अब जिस तरह यहां पर हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं एडिंग रो 2 टू रो 3, ये जो रो 2 है इसको हम रो 3 के साथ ऐड कर रहे हैं। यहां पर जब ऐड कर रहे हैं तो ये b प्लस c पहले से है, a अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसी तरह यहां पर c प्लस a है, अब रो 2 को इसमें भी ऐड करेंगे तो b अगर यहां पर आ जाएगा तो ये फिर हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c। अब थर्ड में भी हम अगर c इसमें ऐड करेंगे तो यहां पर भी हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस b प्लस c। तो यहां पर आप देखें कि हमारा मैट्रिक्स जो बना है, जो डिटरमिनेंट बना है वो कुछ इस तरह का बना है 1 1 1 a b c a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैट्रिसेस हम किसी भी रो से अगर कोई कॉमन डिजिट हमें मिल रहा है, कोई कॉमन नंबर मिल रहा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। अब ये मुकम्मल जो रो 3 है इसके अंदर a प्लस b प्लस c कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं। ये हमने यहाँ पर a प्लस b प्लस c को कॉमन ले रखा है। उसके बाद 1 1 1 a b c 1 1 1 ये हमारा रह गया। अब दोबारा हम आते हैं, हम ये रूल्स में प्रॉपर्टीज में हम सीख कर आए हैं कि जब 2 रोज हमारे आइडेंटिकल हो, सेम हो, सिमिलर हो तो उस डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो इसमें 1 1 1 और ये जो रो 3 है ये भी 1 1 1 है। इस वजह से ये पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व किए बगैर हम प्रॉपर्टी यूज करके इसको 0 के बराबर रख रहे हैं। बाकी ये जो हमने कॉमन लिया है a प्लस b प्लस c इसको सेम रखते हैं। अब आप देखेंगे कि 0 को हम किसी भी डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, तो इसलिए इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी द 0। इसी तरीके से ये हमारा शो हो गया, प्रूव हो गया कि ये डिटरमिनेंट जो है जब हम इसको ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। ये चंद टेक्निक्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को मैं सिखाना चाहता हूं। इसके बाद एक और भी एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कांसेप्ट क्लियर हो और एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं इन ऑपरेशंस की हेल्प से, मदद से आप लोग खुद इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जिस तरह यहां पर है इवैल्यूएट
डिटरमिनेंट ए है, जहां पर हमें ये मिला हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि दिस इज नॉट W बट दिस इज ओमेगा। ओमेगा हैज सम वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ग्रुप्स के अंदर है, जब हम आएंगे तो इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये मैं बता देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो बिल्कुल न्यू हैं, जो इस बात को समझना चाह रहे हैं, तो ये W नहीं है, इसको आप काइंडली ओमेगा पढ़ेंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो में हमें है ओमेगा स्क्वायर 1, और थर्ड रो के अंदर हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यहां पर हम इसको देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, कंसिडरेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसमें जो ऑपरेशंस यूज होंगे, और फॉर एग्जांपल हम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ अगर ऐड करते हैं तो फिर इसी तरह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से बन जाता है। तो इसमें आ जाएगा 1 ओमेगा को अगर ओमेगा के साथ हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकंड कॉलम के ये जो एलिमेंट्स हैं इसको थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड एंड फर्स्ट के तो थर्ड के साथ ऐड करेंगे, तो यहां पर भी हमारा आंसर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। और ये भी ओमेगा स्क्वायर सेम 1 सेम, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे कॉलम 3 के साथ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रुप्स के अंदर इसकी फर्दर जो है वो डेफिनेशंस है ओमेगा की। तो यहां पर जो है इस कॉलम के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, इसलिए हम इसको यहां से कॉमन लेकर बाहर रखते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ के आए हैं रोज के लिए हैं, वही प्रॉपर्टीज हमारे कॉलम्स के लिए भी हैं। अब इस कॉलम के अंदर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूरे कॉलम में है, इसको हमने कॉमन लिया, इसकी जगह पर 1 रह गया, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मेंबर्स हैं वो सेम है। अब यहां पर मैंने लिखा है आप स्टूडेंट्स के लिए, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो ये 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के इक्वल आ गया तो ये जो हमने कॉमन लिया था इसकी जगह पे आ गया 0। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करें और इसका कुछ भी आंसर आ जाए, लेकिन 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। यानी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उनको भी हम मैथमेटिक्स के रूल्स के पाबंद हैं, उनका ख्याल रखते हुए हम अपने कॉमन सेंस के हिसाब से उनमें ऑपरेशंस यूज करेंगे। कहीं पर जो है हम किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ ऐड करेंगे, कहीं पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कहीं पर किसी रो के साथ जो है ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस यूज करके हम उनको सिंपलीफाई करेंगे। तो आज ऑपरेशंस की थोड़ी सी हमने रिहर्सल की, और फाइनली लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज के लेक्चर के एंड में भी हम फीडबैक क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप इन फीडबैक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर जो है कमेंट्स की सूरत में भेजेंगे। कल भी जिन स्टूडेंट्स के नाम करेक्ट आएंगे उनके नाम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो में जरूर शामिल किए जाएंगे। अब फीडबैक क्वेश्चंस हैं, मैं इनको रीड कर रहा हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है 4 5 6 1 2 3 इज कॉल्ड सो एंड सो। इसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सी है यूनिट मैट्रिक्स। जो आंसर आपके हिसाब से दुरुस्त होगा आप वो हमें रिप्लाई में भेजेंगे। नंबर 2 है, इसमें है 5 0 0 0 6 0 0 0 2 is called dash matrix। तो इसमें भी 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, either it's a scalar matrix, unit matrix और a diagonal matrix। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 0 0 0 5 0 0 0 5 is called so and so। तो इसके भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स,
एंड सी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपके करेक्ट आंसर्स का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। इनके आंसर्स हमारे लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। आप स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को गौर से सुनें, समझें और फिर इन आंसर्स का रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो लास्ट में वही मैसेज है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।